यहाँ पर एक पीस लिया अपन ने स्ट्रेट वायर का, तो ये हमारा स्ट्रेट वायर है। इसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर की दी हुई है कि 1 मीटर लंबाई हमारा वायर है। इसको हमको लेविटेट करना, मतलब हवा में इसको तैराना है हमको। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो है 1 एम्पियर का करंट फ्लो। और इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है स्क्रीन के अंदर। जैसे कि इसमें इन्होंने इस डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, बिल्कुल लेंथ को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका जो मास है वो दिया हुआ है हमको 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी लगाई हुई है कि लेंथ को परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल है। हमको मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस निकालना। मैग्नेटिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इसमें व्हाट मस्ट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे कि ये इतना फोर्स आएगा कि वो वेट को बैलेंस करने लगे, इतना फोर्स आएगा ऊपर की तरफ कि वो वेट को क्या कर ले, बैलेंस करने लगे और ये लेविटेट हो जाए। ठीक है, लेविटेट हो जाए मतलब ये हवा में तैरने लगे ये रॉड, यानी उसका वेट बैलेंस हो जाए। ये फोर्स किसकी वजह से लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और वायर में करंट की वजह से। वायर में करंट की वजह से कितना फोर्स लगता है, ILB sin θ, करेक्ट। ILB sin θ, जिसमें से sin θ की वैल्यू हो जाएंगी 1, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल है 90, तो sin 90 कितना हो जाएगा 1। हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला बचेगा वो आ जाएगा ILB। हमको इसमें से B निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा I×L, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स अपॉन IL। और फोर्स की वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा, तो फोर्स की वैल्यू इक्वल टू आ जाएंगी mg, क्योंकि हमको इतना ही फोर्स लगाना है जो वेट को बैलेंस कर सके। तो फिर उसके बाद मैं फोर्स की जगह पे लगाऊंगा mg और अपॉन में आ जाएगा IL। m की वैल्यू है 20 × 10⁻³ g की वैल्यू होती है 9.8, i की वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 1 एम्पियर, और लेंथ की वैल्यू भी दी है 1 मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हो जाएंगी टेस्ला। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 196 × 10⁻³ which can be later on converted into 0.196 टेस्ला। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमको यहाँ पे लगानी पड़ेगी ताकि वो लेविटेट करने लगे, मतलब हवा में लटकने लगे, ताकि वो वेट उसका फोर्स के साथ बैलेंस हो। कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्ट्रेट वायर। तो ये स्ट्रेट वायर बनाएंगे, उसमें करंट दौड़ाएंगे, 5 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है वो बोल रहा है, और इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सर्कुलर लूप के फॉर्म में। मगर हमको सिर्फ 2 मीटर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, यानी आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो जाएंगी, 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेना है। और उस पॉइंट पी पे जो है हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है उस पॉइंट पी पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओके, तो वो पॉइंट पी पे ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होंगी, मतलब पॉइंट पी से बाहर आ रही होंगी और ये वाले पॉइंट पे अंदर जा रही होंगी। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे निकालना है। तो ऐसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr, जिसमें से μ0 की वैल्यू हमको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻7 विद द यूनिट। करंट हो जाएगा हमारे पास 5 एम्पियर, और 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 3.14, और आर की जगह पे आ जाएगा 2 × 10⁻⁻²। क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो आ जाएगा 10⁻²। फिर हमारे पास ये कट जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये वाला पाई और ये वाला पाई कट जाएगा, बचेगा 5 × 10⁻⁻2 ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, तो वो +2 और -7 हो जाएगा 10⁻⁻5। और ये हमारी यूनिट आ जाएंगी टेस्ला में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, या फिर लिख सकते हो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास इसकी यूनिट और वैल्यू आएंगी। मैग्नेटिक फील्ड आएगा पॉइंट पी पे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। देखो यहाँ पर 2 वायर दिए हुए, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 वायर्स, दोनों के दोनों को सीरीज में लगाया, both are connected in series circuit and the same current 10 ampere pass through it but in opposite direction। तो दोनों के दोनों में जो है दोनों के दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो रहा है। दोनों के बीच का जो गैप है वो है 8 mm।
तो यहाँ पे दोनों के बीच का 8 mm का गैप बनाया हुआ है। उसकी लंबाई है 22 सेंटीमीटर, तो दोनों वायर की लंबाई जो है एल हम ले लेंगे 22 सेंटीमीटर। द डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन वायर टू ऑन द फॉलोइंग सेगमेंट ए बी ऑफ वायर, मतलब ये जो पहला वायर है इसकी वजह से सेकंड वायर के ऊपर करंट, सेकंड वायर के करंट की वजह से पहले वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। ये सब हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है कि सेकंड वायर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने खुद के करंट की वजह से, जो ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर लगेंगी, ये फर्स्ट वायर के ऊपर, जिसकी वजह से ये वायर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, क्योंकि इसमें भी ऑलरेडी करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर टू की मैग्नेटिक फील्ड में वायर वन है, और क्योंकि वायर वन में करंट फ्लो हो रहा है इसलिए उसके ऊपर क्या एक्सर्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। माइंड माय स्टेटमेंट्स, ओके। तो हमको सबसे पहले तो पूछा कि डायरेक्शन, तो हम बोल देंगे कि डायरेक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट, डायरेक्शन विल बी इक्वल एंड अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेलिंग, रिपेल ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। यहाँ लिखा है अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो रिपेल ही करेंगे एक दूसरे को। दूसरा उसमें मैग्नीट्यूड निकालना है हमको, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने क्या किया था, फोर्स का फॉर्मूला लिखा था ILB, जिसमें से I जो है वो करंट है, L जो है वो लेंथ है, और मैग्नेटिक फील्ड, वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 2πd। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया, जिसमें से हमारे पास I का स्क्वायर आ गया, L आ गया, म्यू नॉट आ गया, और अपॉन में क्या आ गया, 2πd। हमारे पास जो I की वैल्यू है वो है 10 एम्पियर, तो हम लगा देंगे 10 का स्क्वायर। L की वैल्यू हमारे पास 22 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 22 इंटू 10⁻⁻², और म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएंगी 4π इंटू 10⁻⁻7, अपॉन में आ जाएगा 2π की वैल्यू आ जाएंगी 3.14, और डी की वैल्यू यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो मिली में दिया है, तो आ जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻³ मिली। तो 8 इंटू 10⁻⁻³ मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ लगा के, मिलीमीटर नहीं मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको, मिली से क्या कर दिया, मीटर बना दिया। अब पाए पाए कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब सॉल्व कर लेंगे तो हमको फोर्स मिल जाएगा, और वो भी यूनिट में मिल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन शॉर्ट में मार लेंगे, कोई ऐसे बड़ा तो कैलकुलेशन है नहीं, ये 11 टाइम्स जाएगा, और हमारे पास पाई पाई कट गया था, तो ये वाला जो 4 है, ये 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, और हमारे पास ले दे के बचेगा ऊपर 11 इंटू 10⁻⁻2 और -2 कैंसिल होके बचेगा 10⁻⁻7, नीचे बच जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3, मतलब फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 11 का हाफ हो जाएगा 5.5, और 10⁻⁻7 +3 हो जाएगा -4 न्यूटन। न्यूटन में हमारा ऐसा आंसर आ जाएगा इसका, ओके। सो दिस इज द आंसर ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड।